हेलो दोस्तों, मैं हूं योगेश। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री अपडेट्स पर। आप सभी को पता है कि ये पढ़ने के लिए अच्छे से पढ़ाई करने के लिए लास्ट मंथ बचा है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ तो अपना एग्जाम है ही। तो वो 14-15 दिन अपन नहीं मान के चले, क्योंकि उसके अंदर तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और जो चीज़ें छूट गई है या जो चीज़ें आपको ज़्यादा मार्क्स देने वाली है उन्हीं को पढ़ना है। और करंट अफेयर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक्स हो गई। इकोनॉमिक्स के अंदर ही अगर बात करें आर्थिक समीक्षा, बजट, करंट, ये 3-4 चीज़ें हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को पढ़नी पड़ेगी उन 14-15 दिनों में। तो लास्ट मंथ यही बचा है कि इसके अंदर अपन जो चीज़ें छूट गई है उनको अच्छे से पढ़ लें, या जो भी पोर्शन अपना कमजोर है उनको थोड़ा अच्छे से कर लें। तो ये लास्ट मंथ बचा है अच्छे से स्टडी करने के लिए। इसलिए आप सभी के मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप उसके लिए वीडियो बना दीजिए कि भाई आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, आपका लास्ट मंथ का क्या स्ट्रेटेजी है, या आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हो, उसके लिए एक व्यवस्थित टाइम टेबल बना दो। वैसे मैंने इससे पहले एक टाइम टेबल डाल दिया था, लेकिन आप सभी के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आप एक बार लास्ट मंथ का आपका शेयर कर दो। तो मैं सोचा चलो एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए। जरूरी नहीं है कि आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जो सब्जेक्ट आपको कमजोर लग रही है उसको आप लेके चल सकते हैं। जैसे कहीं मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, कहीं आर्ट्स पढ़ रहा हूँ, कहीं इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो जरूरी नहीं कि आप भी वही सब्जेक्ट लेके चले। बस आपको एक आइडिया जरूर लग जाएगा कि अपने को किस तरीके से एक टाइम टेबल बना के पढ़ना चाहिए। आप जितना समय बचा है उसके अंदर एक अच्छी और इफेक्टिव स्टडी कैसे करनी चाहिए। ये जो आपको टाइम टेबल दिख रहा है सामने, ये पिछले मंथ का मेरा टाइम टेबल है। मैंने किस तरीके से स्टडी करी थी, लेकिन इस मंथ का जो मैं बताने वाला हूँ वो एकदम नया है, थोड़ा अलग पेज पे बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये मेरा मेरा पिछला मंथ का किस तरीके से था। जैसे मैंने 5 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक का टारगेट रखा था, लेकिन आज 7 या 8 अगस्त हो गई है। तब तक के लिए मैंने जो भी टारगेट रखा था वो मैंने लगभग कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि मैंने आपको बता देता हूँ कि ये 4 वीक्स का मेरा टाइम टेबल था। इसके अंदर मैंने 5 से 12 जुलाई तक मैंने जैसे हिंदी पढ़ा था, राजस्थान आर्ट पढ़ा था, कल्चर पढ़ा था, इंडियन हिस्ट्री पढ़ा था। इनको जैसे भी 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे जैसे भी मिला, मेरे को अच्छे से इनको टाइम टेबल बना के मैंने पढ़ाई करी थी। तो लगभग चीज़ें, काफ़ी चीज़ें लगभग मैंने कवर कर ली थी इसके अंदर ही। लेकिन इस मंथ का जो भी वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा जो चीज़ें मेरे छूट गई थी तो उनको भी थोड़ा टाइम दिया है, और जो चीज़ें अच्छी हो गई है उनको थोड़ा कम टाइम दिया है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये पिछले मंथ का है, जुलाई मंथ का है। तो इसके अंदर मैंने काफ़ी टाइम दिया है हर एक सब्जेक्ट को, ताकि इसको अच्छे से कर सकूँ। आप देख सकते हैं हिंदी के अंदर हर एक टॉपिक लेके चलाऊँ। जैसे हिंदी को शुरुआत में करिए तो शब्द रचना और मुहावरे लोकोक्तियाँ चलाऊँ। जैसे 5 या 7 दिन का है तो इसके अंदर मैंने ये वाला टॉपिक अच्छे से कंप्लीट किया था। तो इसी तरीके से राजस्थान आर्ट कल्चर को भी किया था। इंडियन हिस्ट्री को भी जैसे 3 घंटे दे रखा है, तो 5 से 12 जुलाई तक मैंने 3 ही घंटे दिया था, इनको हर डेली दिया था। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। आप भी अगर इस तरीके से फॉलो करते हो तो आपका सिलेबस भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो सकता है। क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ऐसे ऐसा होता है कि अगर आप टाइम टेबल बना के चलते हो तो थोड़ा आप पे लोड रहता है कि नहीं मेरे को पढ़ना है, नहीं तो थोड़ा लोड हो जाएगा। तो आपका यही टारगेट होना चाहिए कि अच्छे से आपका टाइम टेबल हो, व्यवस्थित टाइम टेबल हो, जिससे कि आपको अच्छे से स्टडी कर सको। चलिए अब बात कर लेते हैं जो भी मेरा नया टाइम टेबल है वो किस तरीके का है, आपको बता देता हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने अगस्त महीने की शुरुआत लगभग 7 अगस्त से मैंने टाइम टेबल बना लिया था। तो ये किस प्रकार है, ये मैंने थोड़ा रफली बनाया था, लेकिन आपको बताने के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा व्यवस्थित ढंग से लिख दिया है मैंने। आप देख सकते हैं कि इसको भी मैंने 4 पार्ट में बांट लिया है, जिससे कि मेरा थोड़ा लोड कम हो जाए और अच्छे से स्टडी भी हो जाए। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे जैसे 7 अगस्त से 12 अगस्त, इसके अंदर 5 या 6 दिन होते हैं। तो इसके अंदर मेरा क्या टारगेट है, हिंदी, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान और इंडियन इकोनॉमी और करंट का पोर्शन लेके चलना है, और डेली इसके अंदर एक सेट मिलाना है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से इसका कितने घंटे का टाइम दे रहा हूँ इसके अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के अंदर अगर बात करें तो मैं लगभग इसके अंदर पिछले अगर वीडियो में देखा होगा तो आपने, या मैंने पिछला जो भी मैंने बताया था आपको जो मेरा टाइम टेबल था उसके अंदर मैंने 4 घंटे लगभग हिंदी को दिया था, 3 या 4 घंटे। तो इसके अंदर मैंने उतना टाइम नहीं दिया है क्योंकि लगभग चीज़ें मेरी कवर हो गई है। और अभी तो क्या, जैसे जितना भी हो सके रिवीजन करना है, जितना भी पीछे एग्जाम्पल है उनको अच्छे से पढ़ना है। तो हिंदी के लिए मैंने इस मंथ के अंदर 2 घंटा दिया है लगभग। तो अगर 2 घंटे भी हिंदी को अगर आप देखे चलते हो, या पिछले मंथ में अगर 3-4 घंटे, या कई टाइम से अगर आपको 3 या 4 घंटे उसको दे रहे हो, तो अभी अगर आप 2 घंटे भी देते हो तो भी हिंदी आप अच्छे से कवर कर सकते हो। और एक चीज़ बता देता हूँ कि हिंदी के लिए आपको डेली टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि हिंदी को आप छोड़ रहे हो। अगर 5 दिन का टाइम टेबल बना है तो 5 दिन में हिंदी तो आपको डेली 2 या 3 घंटे देना ही पड़ेगा। क्योंकि हिंदी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी मेरिट डिसाइड करेगी। हिंदी को आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, ना ऐसे सोचना है कि नहीं हिंदी तो मैं कर लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जितना हो सके उतने एग्जाम्पल करने हैं हिंदी के, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपके 160 बन रहे हैं तो कोशिश करनी है 180 बन जाए, 180 बन रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि 200 बन जाए। तो हिंदी के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है और अच्छे से अच्छा इसके अंदर मार्क्स स्कोर करना है। क्योंकि हिंदी के अंदर अगर आपने अच्छा कर लिया तो अगर आप जीके के अंदर थोड़ा कम भी स्कोर करते हो, क्योंकि जीके है वो अथा है। जीके आप कितनी भी पढ़ोगे आपको आइडिया नहीं लगेगा कि इसमें से क्वेश्चन आएगा या नहीं, कोई भी आइडिया नहीं लगा सकता है। लेकिन अगर आप हिंदी को अच्छे से करते हो तो पूरे पूरे चांसेज है कि आप 200 में से 200 नंबर ला सकते हो। क्योंकि ये एक मैथ ही है, एक तरीके से देखा जाए तो हिंदी और गणित में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे हिंदी की उतनी ही अच्छी आपकी हिंदी होगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट इसके अंदर आ जाता है इंडियन पॉलिटी। इसके अंदर मैंने 2 घंटे दिया है, क्योंकि पिछले जो मेरा
मेरा मंथ का टाइम टेबल था उसके अंदर मैंने इंडियन पॉलिटी को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, क्योंकि थोड़ी मेरी अच्छी है इंडियन पॉलिटी, इसलिए इस मंथ में इसको अंदर दे रहा हूँ 2 घंटे लगभग, तो मेरे लिए काफ़ी है ये। इसके बाद अगर बात करें तो राजस्थान और इंडियन इकोनॉमिक्स की, इसके अंदर आपको क्या करना है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, बेसिक चीज़ें होती है इकोनॉमिक्स की, जैसे बेरोजगारी हो गई, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो 5 ईयर प्लान होते हैं उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिक टर्म्स जो होती है इकोनॉमिक्स की उसको आपको करना है, तो लगभग इसके अंदर आप 1.5 या 2 घंटे अगर आप देते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं लगभग 2 घंटे दे के चल रहा हूँ। ये लगभग आपको जो बता रहा हूँ ये 7 से 12 अगस्त तक का टाइम टेबल है। इसके बाद 13 से 18 का थोड़ा अलग चेंज है, तो इसके लिए आपको ये सब्जेक्ट ही पढ़ना है। 7 से 12 सब्जेक्ट अगर लेके चल रहे हो तो ये सब्जेक्ट ही अच्छे से करनी है जो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर कोई सब्जेक्ट ईजी लग रही है या हार्ड लग रही है उसके हिसाब से आप लिख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो पिछले मंथ में इतना टाइम ज़्यादा नहीं दिया था, क्योंकि मेरे को पता है कि इन चीज़ों को अगर आप एग्जाम टाइम में ज़्यादा पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा दिमाग में रहती है। और करंट ऐसी चीज़ है, अगर आप जितना इसको करंट के अंदर मतलब कि जितना जल्दी इसको एग्जाम के आसपास अगर पढ़ोगे तो उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि ज़्यादा चीज़ें याद में रहती है। अगर आप 2 महीने पहले करंट पढ़ लेते हो तो जरूरी नहीं है कि वो चीज़ें याद रहेगी। तो करंट को अगर पहले से अगर पढ़ते आ रहे हो 1 घंटा 1.5 घंटा तो बहुत अच्छी बात है। और करंट को अब थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस मंथ के बाद अगर नेक्स्ट मंथ में एग्जाम होता है तो करंट को इस मंथ में कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो करंट को इसमें ज़्यादा टाइम दिया है मैंने, 2 घंटा लगभग इसके अंदर करंट को भी दिया है। तो लगभग आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 8 या 9 घंटा स्टडी का हो गया है। अगर आप इतनी भी स्टडी करते हो, जरूरी नहीं है कि आप 10 या 12 घंटे स्टडी करो, और अगर कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आप 8 या 9 घंटे लगभग भी अगर दे रहे हो, ईमानदारी से दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि 8 घंटे के अंदर भी आप टाइम पास कर रहे हो, 2 घंटे पढ़ लिए, आधा घंटा घूम लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 8 घंटे भी एकदम अच्छे से देते हो तो लगभग आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो सकता है, वो भी आपको एकदम फोकस होकर देना है। इसके बाद अगर बात करें तो एक पेपर आपको डेली देना है, एक सेट जो भी आपने ले रखा है, जैसे उत्कर्ष का अगर ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है। क्वालिटी एजुकेशन के भी सेट काफ़ी मिल रहे हैं, आपको जो सूटेबल लगे। जरूरी नहीं है कि आपको मैं जो बोल रहा हूँ वही आप लो, आपको आप एक बार दे के देख लो, आपके पास फ्री टेस्ट मिल जाएंगे कई सारी एप्लीकेशन पे, आप एक बार दे के देख लो। अगर आपको जो अच्छा लग रहा है या आपको लग रहा है कि इसका लेवल थोड़ा अच्छा है, जैसी मेरी तैयारी है उससे भी अच्छा है, तो आप जरूर उसको ले सकते हो। तो आपको एक सेट डेली मिलाना है। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का मिलाना है, अगर चाहो तो जीके का भी मिला सकते हो, क्योंकि मैं अभी थोड़ा जीके का नहीं ले रहा हूँ। अगर हिंदी का ही मेरा ज़्यादातर पोर्शन है कि हिंदी को ही लेकर चल रहा हूँ, हिंदी का जो भी मेरा टेस्ट है उसको मैं दे रहा हूँ। जीके का भी मेरा थोड़ा टाइम टेबल है, उसके अनुसार मैं दूंगा, अभी नहीं दे रहा हूँ। तो आपको जरूरी नहीं है कि जो मैं दे रहा हूँ तो आप वही दो, आप भी दे सकते हो, दोनों टेस्ट साथ में दो, इससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। और टेस्ट के लिए मैं आपको लास्ट में कुछ चीज़ें बताऊंगा, इससे पहले अपन टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 13 से 18 अगस्त, ये 7 से 12 अगस्त का मेरा टाइम टेबल था। इसके बाद अगर बात करें 13 से 18 अगस्त में हिंदी को अगर मैंने पिछले जो आप देख रहे हैं 2 घंटा दिया था, तो इस हिंदी को इसके अंदर भी मैंने लगभग 2 घंटे देके चल रहा हूँ, क्योंकि ये हिंदी मेरे आपको सभी को बता दिया है मैंने, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी है उसको लेकर चल रहा हूँ, तो इसके अंदर मैंने आप सब देख सकते हैं 3 घंटे इसके अंदर दे रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर 2 सब्जेक्ट आ गई है, तो 3 घंटे तो आपको लगभग देना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें तो करंट तो आपको देख सकते हैं पिछले जो भी 5 दिन थे उसके अंदर भी मैंने टाइम दिया था। इसके अंदर करंट के साथ मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स मेरी थोड़ी अच्छी है, रीजनिंग भी ठीक ठाक है, अच्छी भी है। रीजनिंग तो सभी की अच्छी होती है, इसके बोलने की कोई बात ही नहीं है। तो इसके अंदर मैं आपको 2 घंटे लगभग इसके अंदर दे के चल रहा हूँ, आप भी दे सकते हैं इसके अंदर। और मैथ्स के इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी कर रहा है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैथ्स में इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर आप आराम से ला सकते हो, मतलब जो भी 5 क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर ला सकते हो इसके अंदर। इसके बाद अगर बात करें तो एक पेपर सेट डेली इसके अंदर भी देना है, तो आपको ये टाइम टेबल से ध्यान में रखना है। इसके बाद ये मेरा टाइम टेबल है 19 से 24 अगस्त तक का। लगभग जरूरी नहीं है कि यार हम जो टाइम टेबल बनाए उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो, कभी कभी अपने को कम टाइम मिलता है, कभी ज़्यादा टाइम मिल जाता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम कोई रोबोट्स नहीं है, ह्यूमन है। तो आपको पता है कि हमारे पास भी कई बार कई काम हो जाते हैं या कहीं जाना पड़ जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर 9-10 घंटे का टाइम टेबल बना के चल रहे हो तो उतना ही टाइम आप दे पाओ। आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, आपको अच्छे से फ्री माइंड से स्टडी करनी है। ज़्यादा लोड लेके कि यार ये पढ़ना है वो पढ़ना है, अगर आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसके अंदर ये रखो कि 100% उसके अंदर देना है। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ऐसा होना चाहिए कि हिस्ट्री के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। छोड़ रहे हो तो कोई बात नहीं, और जो पढ़ रहे हो उसको एकदम अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर भी अगर नेक्स्ट बात करें 19 से 24 अगस्त के बारे में, तो हिंदी के अंदर मैंने लगभग 2 घंटे इसके अंदर दिए हैं। मैंने हर दिन अगर बात करें तो डेली मैंने 2 घंटे हिंदी को ही दिया है, क्योंकि मैंने आप देख सकते हैं किसी भी 25 से 31 अगस्त तक देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने लगभग 2 घंटे ही दिया है हिंदी को। तो हिंदी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। और इसके बाद बात करते हैं राजस्थान आर्ट और कल्चर की। तो इसके लिए मैंने पिछले जो भी मंथ का मेरा टाइम टेबल था उसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था आर्ट कल्चर को। तो इसके अंदर भी लगभग मैंने 2 घंटे
देके चल रहा हूँ। इसके अंदर आप 2 घंटे देते हो तो बहुत अच्छी बात है। डेली का 19 से 24 अगस्त तक 5-6 दिन हो जाते हैं, तो आर्ट आर्ट और कल्चर आपकी अच्छे से कंप्लीट हो सकती है। इसके बाद अगर बात करें तो इंडियन हिस्ट्री के लिए लगभग मैंने 1 या डेढ़ घंटे लगभग दिया है इसके अंदर, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री लगभग ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कुछ होते हैं जो मिडाइवल से भी बनते हैं, बहुत कम बनते हैं एंसेंट और जो प्राचीन हिस्ट्री है उसके अंदर से। तो लगभग इसके अंदर 1.5 या 2 घंटा लगभग मैं देता हूँ, तो लगभग 1.5 घंटे मान के चलते हो, तो फिर मैं 1.5 घंटा तो लगभग फिक्स देता ही हूँ इसके अंदर। इसके बाद बात करें तो करंट और साइंस के लिए, तो लगभग आप देख सकते हैं कि पिछले जो मेरा था उसके अंदर साइंस का कम मेरा टाइम था, तो इसके अंदर मैंने लगभग साइंस को भी साथ में ले लिया है करंट के, तो ये भी लगभग 2 घंटे की हो जाती है। तो लगभग 8 या 9 घंटे का लगभग आप देख सकते हैं टाइम टेबल बन जाता है। उसके बाद अगर बात करें पेपर सेट की, तो आपको ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के टाइम आप पेपर सेट दे रहे हो, आपको थोड़ा अलग टाइम निकाल के देना है। ऐसा नहीं कि 8 घंटे के अंदर भी आप 2 घंटे पेपर सेट के दे रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं मेरा तो पढ़ाई हो गई अच्छे से, 2 घंटे मैंने पेपर सेट को दे दिए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अच्छे से पढ़ाई करो 8 घंटे, तो उसके बाद आप टाइम निकाल के पेपर सेट को दो। उसके अंदर भी आपको लगभग 1-1.5 घंटा तो लगना ही चाहिए, मिनिमम है ये, क्योंकि आपको अच्छे से एनालाइज नहीं करोगे जब तक आपका पेपर सेट देना बिल्कुल भी व्यर्थ है। क्योंकि जब तक अच्छे से एनालाइज नहीं होता है, चीज़ें आपको पता नहीं चलती है कि किस में वीक है, कौन सी अच्छी है, नेगेटिव मार्किंग कहाँ पे हो रही है, ज़्यादा पॉजिटिव कहाँ पे मिल रहा है, तो आपको ऐसी चीज़ें ध्यान में रख के ही अच्छे से एनालाइज करना चाहिए आपने जो भी सेट दिया है। इसके बाद अगर बात करें 25 अगस्त से 31 अगस्त तक का लगभग ये मंथ कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो इसके अंदर आप बात करें तो इंडियन पॉलिटी, और मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इंडियन पॉलिटी को ध्यान में दिया था, क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है और ये मैंने थोड़ी अच्छे से इस मंथ में पढ़ने के लिए टारगेट रखा था। तो ये लगभग इसके अंदर भी लगभग वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसको भी मैं साथ में लेकर चल रहा हूँ इसके अंदर। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो भी मैंने पोर्शन, जो पहला वीडियो था, पहला जो टाइम टेबल था उसके अंदर मैंने लिया था, तो इसके अंदर भी ये यहाँ पे ही ले रहा हूँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट मंथ होगा उसके अंदर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को थोड़ा अच्छे से और पढ़ूंगा। तो इसके अंदर अगर बात करें तो लगभग 2 घंटे इसके अंदर दे देते हैं। और इकोनॉमिक्स और बजट, इकोनॉमिक्स मतलब ये इको सर्वे है, जो इकोनॉमिक्स सर्वे है जो मैंने आर्थिक समीक्षा बताई थी आपको, और बजट का जो भी मैंने आपको बताया था बहुत अच्छा वीडियो बताया है, उसको आप अच्छे से कर लेते हो तो लगभग क्वेश्चन बनने के चांसेस है उसके अंदर भी। तो इसके अंदर मैं ये 2 सब्जेक्ट है अलग से लेकर चल रहा हूँ, इनको एकदम मैंने 5 या 6 दिन का टारगेट किया है कि इसको अच्छे से करना है। तो इसके अंदर भी मैं लगभग डेली का 2 घंटा देके चलूंगा, तो लगभग मेरी अच्छे से कंप्लीट हो सकती है इसके अंदर। इसके बाद बात करें साइंस और करंट की, तो इसके अंदर भी मैंने लगभग 2 घंटे का ही टारगेट रखा है। आप देख सकते हैं करंट तो मैंने हर एक वीडियो में या हर एक टाइम टेबल में रखा है, तो करंट को भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले बार भी 15-16 क्वेश्चन बने थे, 15-16 क्वेश्चन तो कहने को है, लगभग आपके 28-30 क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो सर्वे है इको का जो बजट है उसके अंदर भी करंट के क्वेश्चन ही बनते हैं, इसलिए करंट को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है इस मंथ का पूरा टाइम टेबल। और आप यहाँ पे बोलोगे कि जो महिला और बाल विकास वाला टॉपिक है वो आपने नहीं किया, या वर्ल्ड ज्योग्राफी को कम टाइम दिया है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैंने अच्छे से टाइम दे दिया था पहले भी, तो अभी भी आप इतना ही टाइम देके चलते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर मेरा नेक्स्ट मंथ का यहाँ पे टारगेट है महिला और बाल विकास वाला, क्योंकि इस नेक्स्ट मंथ के अंदर ये चीज़ें ऐसी होती है जो आपको करंट में पढ़ने से ज़्यादा याद रहती है। तो मेरा नेक्स्ट मंथ में ही इसका टारगेट है अच्छे से कंप्लीट करने का, लगभग 14-15 दिन मिल जाएंगे, तो मेरे को लगता है कि मैं उसको कर लूँगा। महिला और बाल विकास वाला टॉपिक यहाँ पे कर लूँगा, और ज्योग्राफी वाला जो टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला, उसको भी मैं यहीं पे लेकर चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट मंथ का मेरा यही टारगेट है। और उसके अंदर करंट अफेयर्स हो गए, नेक्स्ट मंथ में जो भी रिवीजन करूँगा इनका अच्छे से, आपको भी यही टारगेट रखना चाहिए लगभग। और टेस्ट सीरीज देनी है आपको, जो भी हिंदी की हो गई या आपके करंट जीके की हो गई, कोई भी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, उनको अच्छे से देना है। तो नेक्स्ट मंथ का मेरा लगभग ये टारगेट रहेगा। तो अभी के लिए जो जो चीज़ें छूट गई हैं या जो चीज़ें थोड़ी वीक लग रही है उनको मैंने थोड़ा अच्छे से टाइम दिया है, ताकि लगभग चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और अगर बात करें तो ये लगभग रिवीजन का ही है, क्योंकि पिछले अगर आपने अच्छे से स्टडी कर ली है तो इतना भी टाइम अगर देख के चलते हो रिवीजन के अंदर, तो भी आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो इसको। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि रिवीजन करने का आपका क्या तरीका रहना चाहिए। रिवीजन अगर आप कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी बुक एक बार फिर से आप वापस पढ़ लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर 2 बार 3 बार 2 बार भी अगर पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, तीसरी बार उसको एकदम पूरा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरीके से टेस्ट सीरीज देते हो, अगर आपको हिंदी के अंदर आपके कारक वाला टॉपिक ज़्यादा गलत हो रहा है, या आपका संधि वाला टॉपिक ज़्यादा गलत हो रहा है, या तत्सम तद्भव वाला हो रहा है, तो आप उस टॉपिक को अच्छे से करो। आपका इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का कोई टॉपिक है, गांधीवादी युग वाला जो टॉपिक है वो गलत हो रहा है, या आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में कोई गलत हो रहा है कोई क्वेश्चन, या आप टॉपिक वाइज पढ़ो। पॉलिटी के अंदर आर्टिकल वाला टॉपिक है या नीति निर्देशक तत्व है उसके अंदर गलत हो रहा है, तो आप जो टॉपिक आपका ज़्यादा गलत हो रहा है उसको आप जो भी आप एनालाइज करो, जिस टाइम आप उसको अच्छे से लिख लो कि कौन से टॉपिक में कम नंबर आ रहे हैं या नेगेटिव मार्किंग कौन सा टॉपिक ज़्यादा दे रहा है, उसको आप अच्छे से कर लो। उसी को आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, बाद में रिवीजन करो उसका, जरूरी नहीं है पूरा का पूरा लेके बैठ जाओ। इसी तरीके से आपका पेपर सेट मिलाने का तरीका भी यही होना चाहिए। पेपर सेट मिलाने का मतलब है कि आपको तैयार होना है, यही मतलब होता है पेपर सेट का। तो आपको ये चीज़ें जो नेगेटिव मार्किंग होती है उन पर ज़्यादा ध्यान देना है कि ये क्यों हो रही है या कौन से सब्जेक्ट में हो रही है। आपको ये चीज़ ध्यान में नहीं देनी है कि मेरी रैंकिंग क्या आ रही है,
ये सोच के आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, ना मार्क्स को लेकर डिमोटिवेट होना है। आपको ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए कि मेरी कितनी चीज़ें सही हो रही हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और गलत हो रहे हैं तो कौन से टॉपिक से हो रहे हैं। ये ज़्यादा चीज़ें ध्यान में देनी है, और जो हो रहा है उस टॉपिक को आपको अच्छे से देना चाहिए, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और आपका पेपर सेट देने का मतलब ये हो गया कि आपको अच्छे से एनालाइज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आधा घंटा 1 घंटे में पेपर सेट दे लिया और घूमने चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कम से कम 1 घंटा लगभग आपको एनालाइज़ के अंदर देना ही चाहिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी चीज़ें वीक हैं। यही मतलब होता है आपको पेपर सेट देने का। तो मैंने लगभग इसके अंदर सारी चीज़ों की बात करी है। आपको अच्छे से इनको फ़ॉलो अप करना है, और अच्छे से अच्छे आपको मेहनत करनी है और पढ़ाई करनी है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बच गया है। तो अच्छे से जितना टाइम हो सके आपको स्टडी के अंदर ही देना है। इससे पहले मैंने हिंदी के लिए और करंट के लिए कुछ चीज़ें डाली थी, वीडियो डाले थे। तो नेक्स्ट मैं जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट मंथ का करंट अफेयर्स की, क्योंकि मई और जून जुलाई का जो भी मेरा करंट है मैंने अच्छे से लगभग कर लिया है उसको कंप्लीट। तो आपको बस देने का जब भी टाइम मिल जाएगा उसको दे दूंगा आपको। हिंदी के लिए मैंने जैसे पर्यायवाची शब्द का डाला था, उसी के लिए जैसे मेरे को टाइम मिलते ही मैं विलोम शब्द हो गया या पीछे की जो परिभाषिक शब्दावली हो गई उसके अंदर वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।